ओके। सो हाय गाइस। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, पहले मैं अपने आप को पिन कर लूं। ओके। मेरी वॉइस आ रही है सबको? मेरी वॉइस आ रही है सबको? एक बारी थम्स अप करके या हैंड रेस करके बता दो। मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके ओके ओके, चलो, ग्रेट ग्रेट। सो गाइस, नाउ वेलकम टू द डिसीजन मेकिंग सेशन। एंड थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूं, कहाँ से बिलोंग करता हूं। सो माई सेल्फ पीयूष चौधरी। एंड आपने बिजनेस समझा होगा अभी थोड़े दिन पहले, है ना, फॉरएवर का। तो इस फॉरएवर जैसी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में मैं एज अ सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। राइट। तो एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके। सो मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड आई होप सारे अपने कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि ये मीटिंग काफी अमेजिंग होने वाला है। एंड आपको पोस्टर देख के ही समझ में आ गया होगा कि इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद कुछ डिसीजन ऐसा लेने वाले हो आप, जिस डिसीजन से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। राइट। तो ये मीटिंग लिटरली जैसा आपने पोस्टर में देखा था वैसा ही होने वाला है। मतलब इन शॉर्ट आप इतना समझो कि अगर आपने इस मीटिंग को कान आंख खोल के अच्छे से समझा, तो लिटरली बता रहा हूं, इस मीटिंग के बाद जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बहुत बेटर होने वाली है। ओके। सो बैक टू अवर पॉइंट। एंड आज हम हर एक एक सारी चीजों को एक पीडीएफ के थ्रू समझेंगे, प्रेजेंटेशन के बेस पे समझेंगे। ओके। ताकि आपको भी एक क्लियर क्लियर विजन मिले। ओके। तो सारे रेडी हो ना? रेडी हो ना? आप सब एक्साइटेड हो ना? ओके। तो गाइस देखो, मैं तो पहले एक चीज आपको क्लियर करूं। ये मीटिंग अभी 1 घंटे चलने वाली है। ओके। तो आप अपने 1 घंटे को लॉक कर दो। आपके घर वाले बुला ले, है ना, या बाबू सोना या किसी को खाना खिलाना हो, तो 1 घंटे के लिए उसे आप पॉज कर दो। ओके। आप 1 घंटे बोलना कि 1 घंटे बाद हम बात करेंगे, है ना, क्योंकि आज मैं कुछ अलग सीखने वाला हूं। ओके। तो स्टार्ट करें? ओके। सो गाइज अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके। एंड ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके ओके। सो गाइस, वेलकम टू द डिसीजन मेकिंग सेशन। जैसा कि आपने पोस्टर में देखा होगा कि आज की ट्रेनिंग में क्या ऐसा आप डिसीजन लेने वाले हो जिस डिसीजन से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। मतलब इन शॉर्ट, इस ट्रेनिंग से आपकी लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद क्या ऐसी चीजें होने वाली है जिससे आप डिसीजन बना पाओ कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं या ना करूं। राइट। तो सो वेलकम टू द डिसीजन मेकिंग सेशन। ओके। सो गाइस, पहला हमारा जो पीपीटी है, पहला जो आपको ग्राफ दिख रहा है, आपको जो फोटो दिख रही है, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि यू आर स्टार्टिंग द लेवल अप विद समर्थ। राइट। आपने सुना होगा, आपने अगर कल बिजनेस समझा होगा, कल बहुत सारे लोगों ने डे टू देखा था। डे टू से आपने बिजनेस समझा होगा कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। एंड जिस भी पर्सन के साथ आपने बिजनेस समझा होगा, उन्होंने आपको बताया होगा कि हमारा एक ग्रुप है, जो जिस ग्रुप का नाम है लेवल अप विद समर्थ, है ना। जिस ग्रुप में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 299 मेंबर्स है, मतलब 300 लोग हैं उस ग्रुप में। राइट। उस ग्रुप में बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, वो सारी चीजों को हम आज इस मीटिंग में समझने वाले हैं। ओके। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। ओके। बेनिफिट ऑफ लेवल अप विद समर, है ना। अब देखो, ये जो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, है ना, आपके फ्रेंड सर्कल के भी ग्रुप होंगे, है ना। आप भी, आपके भी दोस्त होंगे, दोस्त के भी आपने ग्रुप बना रखे होंगे, है ना। बट इस ग्रुप में ऐसा क्या डिफरेंट मिलने वाला है, इस ग्रुप में ऐसा क्या डिफरेंट है, क्या अलग होने वाला है इस ग्रुप में? इस ग्रुप में आपको अलग ये मिलने वाला है, आपको 3 पर्सन यहां पे दिख रहे होंगे, अनमोल कपूर, अरु शर्मा एंड समर्थ कुमार, है ना। अब ये 3 ऐसे महान हस्ती का नाम है जिनको किसी भी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है।
मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जो 3% आपको दिख रहा है, इनको किसी भी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, किसी भी लाइन की इन्हें जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आपने इन तीनों पर्सन को कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा ट्रेनिंग के प्रोसेस में, राइट। अब देखो, अनमोल सर की वीडियो आपने देखी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। डे वन या डे 2 में आपने अरु सर को देखा होगा, समर सर के बारे में आपने सुना होगा, राइट। अब इस ग्रुप में आपको इन तीनों पर्सन का सपोर्ट मिलने वाला 24/7। क्या बोला मैंने? इस ग्रुप में आपको इन तीनों पर्सन का 24/7 सपोर्ट मिलने वाला है। अब देखो, हमने एक लाइन सुनी है बचपन से, पता है क्या? जैसी संगति वैसी रंगति, है ना। हमारे पेरेंट्स एक लाइन हमेशा बचपन से बोलते हैं कि जैसे लोग के साथ तू रहेगा वैसा तू बनेगा, है ना। सुना है ना आपने? आप सबने सुना होगा कि जैसे लोगों के साथ तू रहेगा वैसा तू बनेगा, है ना। तो आप सोचो कि अगर आप इस ग्रुप में आते हो और ऐसे पर्सन के साथ अगर आप सीख रहे हो जो ऑलरेडी मिलीनियर है, जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, और वो बहुत सारे लोगों को सिखा चुके हैं कि महीने का लाखों रुपए कमाते कैसे हैं, तो आप मेरे को ऑनेस्टली बताओ, ऐसे सराउंडिंग में आप ग्रो नहीं करोगे? लगता है ग्रो नहीं करोगे? भाई 1000% ग्रो करोगे। ओके, तो इस ग्रुप का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट, आपको इन तीनों पर्सन का सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, एंड जिस पर्सन के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस पर्सन का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। सोचो, मतलब अगर आपको डेली थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो, तो आपको ग्रोथ लेने में कितना इजी हो जाएगा, है ना। आप एक चीज समझो, आज के टाइम पे विराट कोहली को हर कोई जानता है ना। विराट कोहली, आज विराट कोहली कैसे है? पता है कैसे है? क्योंकि उसको भी किसी ना किसी ने सिखाया है ना। किसी ना किसी ने गाइड करा है, उसका भी कोई ना कोई कोच रहा होगा, है ना। विराट कोहली ऐसे तो विराट कोहली नहीं बन गया ना, राइट। उसका भी कोई ना कोई कोच रहा होगा। आप सोचो कि इतने सारे जो लोग हैं, गाइस, ये भाई मत करो आप, ठीक है। आप ट्रेनिंग में बैठे हो सीखने के लिए, है ना। भाई यहाँ पे अगर आप मजाक करोगे ना, तो एक चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा बुरा लगेगा कि जिंदगी मजाक बन जाएगी। तो बी सीरियस, आप इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए बैठो, राइट। ये सब काम आप मत करो स्क्रैच खींचने वाला, ठीक है। ओके, तो मैं बता रहा था सपोर्ट की, है ना। तो आज के टाइम पे जिस भी पर्सन को आप देख लो, मुकेश अंबानी को यहाँ पे हर कोई जानता है ना। मुकेश अंबानी भी आज के टाइम पे इतने टॉप पे कैसे है? क्योंकि उसके फादर धीरू भाई अंबानी ने उसे बिजनेस करना सिखाया है ना। तो हर एक इंसान के सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है ना। आपको दिख रहा होगा अनमोल कपूर, है ना। अनमोल सर को इतना आगे बढ़ाने वाला कौन है? कृष्णा सर, है ना। अरु सर को इतना गाइड करने वाला, सिखाने वाला, एक ऐसा इंसान बनाने वाला कौन है? अनमोल सर, कृष्णा सर। समर सर को इतना बनाने वाला कौन है? कृष्णा सर, अनमोल सर, अरु सर, राइट। तो हर पर्सन के सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, राइट। समझ में आ रहा है? अब आप सोचो कि अगर ऐसे पर्सन के साथ अगर आपको सीखने का मौका मिले, जो ऑलरेडी इतने सारे लोगों को सिखा चुके हैं, तो आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगा, राइट। शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगले स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। ओके, अब इस ग्रुप में आपको यह भी बेनिफिट मिलने वाला है। अब इस ग्रुप में डेली बेसिस पे मॉर्निंग मीटिंग्स होती है। मॉर्निंग मीटिंग्स में क्या होगा कि डेली बेसिस पे आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको 4 लोग का दिख रहा हो पोस्टर, है ना। मार्केटिंग इन डेप्थ प्लान, है ना। हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स, हाउ आई कंप्लीट सुपरवाइजर इन 20 डेज, मतलब 20 दिन में सुपरवाइजर कैसे करा, राइट। वाई फॉरएवर इज इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स, राइट। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसी ऐसी चीजें आपको मॉर्निंग में सीखने मिलेगा, है ना। अब देखो, हम एक चीज सुनते हैं ना कि हमारे दिन का जैसा शुरुआत होगा पूरा दिन वैसे ही जाता है ना। अगर सुबह ही हमारा अच्छा होता है तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, है ना। अब आप सोचो कि हम मॉर्निंग में ही इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें सीख लेंगे, तो हमारा पूरा दिन बढ़िया जाएगा, है ना। तो आपको मॉर्निंग ट्रेनिंग्स भी मिलने वाली है। मतलब सुबह सुबह भी आप, जब आप मॉर्निंग में उठोगे, तो मॉर्निंग में एक टाइम फिक्स करा जाता है, 11 बजे डेली बेसिस पे ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा। ओके, ओके। एंड थर्ड बेनिफिट होने वाला है इस ग्रुप का। देखो, पहली चीज तो मैं आपको खाली ग्रुप का बेनिफिट अभी बता रहा हूं, ठीक है। अभी इस पे अभी आएंगे कि समर्थ कुमार कौन है ना। आप कब से सुन रहे हो समर्थ कुमार, समर्थ कुमार, समर्थ कुमार का ग्रुप है,
है ना। तो समर्थ कुमार पे भी आएंगे कि ये समर्थ कुमार है कौन, राइट। अब देखो आपको एक ये मैसेज दिख रहा होगा, हाय सर, थैंक यू सो मच सर, आई एम जस्ट 24 days एंड आई अर्न 23K। मतलब एक लड़की ने मैसेज करा है समर्थ सर को कि उसने 24 दिन में 23,000 रुपए कमाए, सिर्फ और सिर्फ समर्थ सर की गाइडेंस है। पॉसिबल है। आप सोचो कि एक मतलब 18-19 साल की लड़की जो 24 दिन में 23,000 रुपए कमा चुकी है। आज के टाइम पे हम गवर्नमेंट जॉब में डेली धक्के खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम 15-20 हजार रुपए की सैलरी पे आ पाते हैं, है ना। आप इनफैक्ट आप अपने फादर को देखो, आपके फादर डेली जॉब पे जाते होंगे, डेली काम करते होंगे, है ना। तभी तो कहीं ना कहीं सैलरी मिल पा रही है। अगर गलती से भी एक दिन जॉब से छुट्टी ले लिया तो सैलरी कट जाती है। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सैलरी तो कटती होगी ना, राइट। बट यहां पे बेनिफिट क्या है कि लड़की ने सिर्फ 24 दिन काम करके 23,000 रुपए कमाए, राइट। अब यहां पे भी आपको दिख रहा हो एक और पर्सन ने मैसेज करा है, उसने 18,000 रुपए कमाए, राइट। अब आप सोचो कि इतने कम एज के लोग जब ये अर्न कर सकते हैं, 18-20-25 हजार रुपए जब ये कमा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आपके पास भी तो दो आंख है ना, दो कान है ना। इनके पास तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है ना, राइट। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो इस हमारा जो ग्रुप है लेवल अप विद समर, उस ग्रुप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मिलीनियर्स है ना। इस ग्रुप में मिलीनियर्स ट्रेनिंग होती है। मिलीनियर्स ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, है ना। अब वो पर्सन अगर आपको सिखाएंगे जो ऑलरेडी महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? अब वैसे पर्सन से आपको सीखने का मौका मिलेगा। इस ग्रुप का बेनिफिट आप मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। मतलब ये तो आपको सामने से दिख रहा है, ये तो देखो बताने की जरूरत है ही नहीं, ये तो आपको सामने सामने दिख रहा है कि मिलीनियर्स ट्रेनिंग होती है। जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं वो पर्सन भी इस ट्रेनिंग में सिखाने वाले हैं आपको कि आप अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हो, आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा पीपीटी को ना साइड रखते हैं, ठीक है। थोड़ा हम आते हैं इस कंसर्न पे कि बेनिफिट और क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। पीपीटी पे भी फिर दोबारा हम आएंगे, बट उससे पहले एक और दो बेनिफिट हम जान जाएं ग्रुप के, है ना। वो भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो पहला तो बेनिफिट ये है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर हो जाएगी, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आपको बात करने से मैं लग रहा हूं मैं एक बिहारी हूं। आई एम बिलोंग फ्रॉम पटना, बिहार, ठीक है। बाय द वे मेरा होम टाउन बिहार है, ठीक है। बट जेन्युइनली मैं आपको बताऊं तो आप मेरी आवाज को सुन के, मेरी बातों को सुन के अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, राइट। अब देखो ये तो एक दिन में तो नहीं हो गया ना, ये तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। मैंने भी एक डिसीजन बनाया था स्टार्ट करने का, उसी डिसीजन से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुई। उसी ग्रुप का एक्सेस लेके, जिस ग्रुप के बारे में हम अभी बात कर रहे थे 2 मिनट पहले, उसी ग्रुप का एक्सेस लेके मैंने भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करा, राइट। तभी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, है ना। दूसरा है कॉन्फिडेंस नेचुरली, है ना। अब देखो पहली चीज क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो होता है ना। बट हम क्या होते हैं ना कि हम कभी कभी ना लैक कर जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी 10 लोग के सामने बोलो, क्या आप बोल पाओगे? क्या आप बोल पाओगे? लड़खड़ा जाओगे, है ना। आप बोलोगे अरे भाई क्या बोलूं मैं तो ब्लैंक हो गया, अब क्या बोलूं मैं। जबकि सारी चीजें आती है। कभी कभी आपको आपको ये दिन याद आते हैं जब आप एग्जाम देने जाते हो और ओवर एक्साइटेड हो जाते हो और आंसर आपके दिमाग में है बट लिख नहीं पा रहे हो, क्योंकि ओवर एक्साइटेड हो गए, पूरा ब्लैंक हो गया, है ना। आई डोंट नो आपके साथ हुआ नहीं हुआ है, बट मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था कि ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में ना वो आंसर ही मैं भूल जाता था, ठीक है। तो इस ग्रुप में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाया जाएगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेटर कर सकते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? नोटिंग वोटिंग कर दो यार, पहले तो कैमरा ऑन कर लो यार आप।
कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हो? आप बिजनेस करने आ रहे हो ना, आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो आप, राइट? कैमरा ऑफ करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? अब मैं कैमरा ऑफ करके सिखाऊं तो मजा आएगा आपको? मजा नहीं आएगा ना। मैं भी तो कैमरा ऑन करके बैठा हूं, है ना? तो आप भी कैमरा ऑन करके बैठो। देखो कैमरा ऑन क्यों करना होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब कैमरा ऑफ करके आप बेड पे लेट के भी अटेंड कर सकते हो, है ना? या मीटिंग अटेंड करते करते मीटिंग को साइड करके आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी पहुंच जाओगे, है ना? बट अगर आप कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करते हो तो आप सिंसियर होके एक्टिव होके अटेंड करोगे, राइट? आप हर चीज को सीरियस वे में समझोगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको कैमरा ऑन करके बैठना चाहिए। ओके। थर्ड थिंग, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। मतलब देखो ये सारी चीजें जो मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूं, ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रुप्स के मैं बेनिफिट बता रहा हूं कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। ठीक है? समझ में आ रहा है? फोर्थ थिंग, पब्लिक स्पीकिंग। आपको सिखाया जाए कि लोगों से बात कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके। नेक्स्ट है मेंटोर गाइडेंस। आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो रहे हो, लेवल अप विद समर्थ, उस ग्रुप में आपको मेंटोर का गाइडेंस मिलने वाला है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया ना विराट कोहली का, राइट? अब आप सोचो कि आपके पास एक ऐसा पर्सन हो, ठीक है, जो आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल हो, जो 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल हो, हर टाइम पे आपको सिखाने के लिए, है ना, आपकी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन देने के लिए। लगता है फिर भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे? लगता है हर चीज इजी हो जाएगा, है ना? ओके। फिर हम आते हैं अपने स्लाइड्स पे। ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ओके। नेक्स्ट है हमारा, देखो दो एक्सक्लूसिव स्पेशल ट्रेनिंग होता है, ठीक है? दो हमारे स्पेशल ट्रेनिंग होते हैं जो इस ग्रुप में आपको मिलने वाला है, जिस ग्रुप में अभी आप ऐड होने वाले हो लेवल अप विद समर्थ में। पहला ट्रेनिंग होता है एक्सक्लूसिव सेशन। उस एक्सक्लूसिव सेशन में आपको बताया जाए कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, कैसे आप अपने बेसिक्स को फॉलो करके बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। एंड दूसरा होता है लेवल अप सेशन। ओके। लेवल अप सेशन में आपको पता लगेगा कि आप अपना लेवल अप कैसे करोगे। ठीक है? अब देखो आज के टाइम पे हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आ रहा है ना? अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपका सिंपल सा मोटिव क्या होगा? जिंदगी में मेरे को आगे बढ़ना है ना? तो इस ग्रुप में हमारा एक ट्रेनिंग होता है, जिस ट्रेनिंग का नाम है लेवल अप सेशन। उस लेवल अप सेशन में आपको बताया जाएगा कि आप अपना लेवल अप कैसे कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट स्लाइड है, हु इज समर्थ कुमार? कौन है ये समर्थ कुमार? कौन है ये बच्चा छोटा सा, है ना? आप भी सुन के शॉक्ड होते भाई, ये बच्चे कौन है यार? इसने 300 लोगों की टीम बना रखी है, 300 से ज्यादा लोगों की टीम बना रखी है, राइट? भाई ये सब मत करो भाई। नाम दिख रहा है यहाँ पे। फिर आप रिमूव्ड हो जाओगे, ठीक है? मैं रिमूव नहीं करूंगा, आप ऑटोमेटिक रिमूव्ड हो जाओगे। ओके। तो आपको गाइस लग रहा होगा ये समर्थ कुमार कौन है ना? ये करता क्या है भाई? इतने सारे लोग की टीम बना रखी है, ये बंदे का क्या माइंडसेट है, राइट? तो देखो थोड़ा बहुत मैं आपको समर्थ सर के बारे में बताऊं, ओके, कि समर्थ कुमार है कौन। समर्थ सर ने 20 साल की एज में बिजनेस स्टार्ट करा था, राइट? इस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एज 19 20 21 22 साल होगी, है ना? समर्थ सर ने 20 साल की एज में बिजनेस स्टार्ट करा था और 21 साल की एज में मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था। ओके। आपने डे वन देखा होगा अगर ध्यान से, तो डे वन में आपको तुषार सर ने बताया होगा कि मैनेजर बनने के बाद आपकी इनकम महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए हो जाता है, राइट? आप सोचो कि यही वो लड़का है जो 21 साल के एज में महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, राइट? एंड दूसरी चीज, इन्होंने 500 से ज्यादा लोगों की हेल्प करी है 20 से 50 हजार रुपए कमाने में। मतलब 500 लोगों से ज्यादा, समझ सकते हो आप? 500 लोगों से ज्यादा। अभी आप इस मीटिंग में कितने लोग हैं? 50 60 70 लोग हैं, है ना? इतनी सारी स्ट्रेंथ है, बट आप सोचो इन्होंने 500 से ज्यादा लोगों को गाइड करा है महीने का 20 से 50 हजार रुपए कमाने में, राइट? अब देखो दूसरा और एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूं समर सर के बारे में। समर सर को मैं एज अ पर्सनली जानता हूं,
एज अ ब्रदर, ठीक है, क्योंकि समर सर को मैं आज से नहीं, पिछले 4-5 साल से जानता हूँ। ओके, क्योंकि बिजनेस से पहले से ही मैं समर सर को जानता हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं आपको समर सर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्ड वाइज बताता हूँ। ओके, तो देखो समर सर ने बिजनेस स्टार्ट करा था 20 साल की एज में, और 21 साल की एज में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा था। ओके, एंड 21 साल की एज में मैनेजर करते करते के साथ 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट करी थी अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करी थी 21 साल की एज में। आप सोच सकते हो, इस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 21-22 साल के बैठे होंगे, राइट? बट सोचो कि यही वो लड़का है जिसकी एज 21 साल है, और 21 साल की एज में अपने घर वालों को इन्होंने 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट करी है। ओके, 22 साल की एज में इन्होंने अपने मदर को जयपुर में फ्लैट गिफ्ट करा था। क्या बोला मैंने? 22 साल की एज में बंदे ने अपनी मदर को जयपुर में फ्लैट गिफ्ट करा था, राइट? फिर 23 साल की एज में, अभी समर सर की करंट एज 23 है, 23 की एज में अभी समर सर ने रिसेंटली, आप जाओ इंस्टाग्राम पे चेक करना, रिसेंटली अभी समर सर ने थार, अपने आप को सेल्फ एंड थार गिफ्ट करा है। अब मेरे को ऑनेस्टली एक चीज बताओ, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा 22-23 साल का लड़का है जिसने इतनी सारी अचीवमेंट्स करी है? मेरे को ऑनेस्टली बताना मेरे भाई बहन, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान है जो 22-23 साल की एज में, आपने सुना होगा ये ना कहावत, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ गई, पति बनने से पहले करोड़पति बन गया बंदा, है ना? भाई 23 साल की एज में बंदे ने 1 करोड़ का नेटवर्थ बना लिया। आप समझ सकते हो? अगर मैं बोल रहा हूं फ्लैट अगर इन्होंने गिफ्ट करा होगा, कितने का गिफ्ट करा होगा? देखो प्राइस पे नहीं आते, ठीक है, बट फिर भी एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं। समर सर को बिजनेस स्टार्ट किए हुए सिर्फ और सिर्फ अभी 3 साल हुए। 3 साल में उन्होंने 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट करी, है ना, अपनी मदर को फ्लैट गिफ्ट करा, और 15-20 लाख की थार आती है भाई, 20 लाख की थार आती है। आप कैलकुलेट करते रह जाओगे। मतलब 23 साल की एज में ये सारी चीजें पॉसिबल है, और उसी पर्सन से आपको सीखने का मौका मिलने वाला है, राइट, जिन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स करी है सिर्फ और सिर्फ 23 साल की एज में। समझ में आ रही है मेरी बात? आप अपने आप से पूछो, क्या 23 साल की एज में आपके अगल बगल, आपके रिलेटिव में कोई ऐसा पर्सन है? सबका छोड़ो भाई, देखो थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा हर्टिंग होगा, बट मेरे को ऑनेस्टली बताओ कि क्या सच में आपके घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम है तभी आप कहीं ना कहीं इस मीटिंग में हो, है ना? बट आप सोचो, ये वो बंदा है जिसने 23 साल की एज में अपनी घर की हर दिक्कत ही खत्म कर दी। और एक चीज मैं बताऊं, एक बेस्ट चीज मैं बताऊं, इन्होंने अपने फादर को रिटायर कर दिया है, अपने पापा को घर बैठा दिया है भाई, सिर्फ 23 साल की एज में। आप भी अपने दोस्तों को देखो 23 साल की एज में क्या करते हैं, ट्रिपलिंग जाके, ट्रिपलिंग करके मोमोज खाएंगे, है ना, चाय पीने जाएंगे, है ना, पापा को कॉल करेंगे, पापा 10,000 रुपए की जरूरत थी, थोड़ा भेजना जरा, है ना? बट सोचो, ये वो लड़का है जिसने 23 साल की एज में अपनी घर की पूरी कंडीशन ही बदल डाली, है ना? जैसे होता है ना कि घर की ऐसी किस्मत थी ऐसी बदल दी, है ना? समझ में आ रहा है? अब सोचो, ऐसे पर्सन से आपको सीखने का मौका मिलने वाला है, राइट? समझ में आ रहा है? और मैं आपको यहां पे आपको दिख रहा होगा, इन्होंने 20+ सुपरवाइजर्स क्रिएट करे, मतलब जिस लेवल पे मैं हूं, मेरी तरह उन्होंने 20 से ज्यादा सुपरवाइजर्स क्रिएट करे, जो अपने इनकम को महीने का 30-40 हजार रुपए स्टेबल कर चुके हैं। ओके, एंड 5+ मैनेजर्स क्रिएट कर चुके हैं ये अपने टीम में। मैनेजर्स का मतलब, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जिस लेवल पे ऑलरेडी अभी समर सर है, जितना समर सर ऑलरेडी कमा रहे हैं, उन्होंने अपने टीम में 5 ऐसे लोग और भी क्रिएट कर रखे हैं, 5 से ज्यादा लोग अपने ऐसे टीम में अपने बना रखे हैं उन्होंने। मतलब ये बंदा अकेले आगे नहीं बढ़ रहा है, लोगों को भी बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? अब आप सोचो कि यहां पे इन्होंने मेरे को पैसा कमवाया, तो क्या मेरे, मैं जो पैसा कमा रहा हूं इनको थोड़ी दे रहा हूं, मैं अपनी घर की कंडीशन को बेटर कर रहा हूं ना, राइट? तो इन्हों इनका मोटो ये है कि मैं अकेले ग्रो ना करूं, मेरे साथ साथ मेरे लोग भी ग्रो करें,
राइट। इन्होंने 20 प्लस सुपरवाइजर्स बनाए, 5 प्लस मैनेजर्स टीम में क्रिएट करे, जो महीने का लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ओके। एंड एंड एक चीज, 23 साल की एज में इन्होंने चार चार ऑफिसेस ओपन करे। क्या बोला मैंने? चार चार ऑफिसेस। अगर मैं आपको बताऊं कि 23 साल की एज में बंदा अभी भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जॉब के पीछे भाग रहा है, डिग्री के पीछे भाग रहा है, आप खुद को देखो, या आप अपने ब्रदर सिस्टर को देखो, आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हो, है ना? जो लोग अभी भी जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं, अभी भी कॉलेज की डिग्री कर रहे हैं 22-23 साल की एज में। 22-23 साल की एज में तो कोई जॉब के पीछे भागता भी नहीं है, डिग्री के पीछे भी भाग रहा है, कॉलेजेस कर रहा है ना? बट आप सोचो, ये कॉलेज ड्रॉप करके इतने सारे लोगों को ये बना चुके, इनफैक्ट खुद ही बन चुके हैं, है ना? समझ में आ रहा है? अब सोचो, जो पर्सन इतने सारे लोगों को बना सकता है, तो आपको क्यों नहीं? राइट। एंड अगर मैं समर सर की अचीवमेंट्स की बात करूं, राइट, तो टॉप 3 नॉन मैनेजर सीसी में टॉप 2 पे आए थे समर सर, पूरे अनमोल सर के टीम में। मैं आपको बताऊं, अनमोल सर की टीम में अप्रोक्सीमेटली 5,000 लोग हैं। मतलब 5,000 लोगों में से 2 नंबर पे आना कोई हल्की फुल्की बात नहीं है ना? क्योंकि कंपटीशन भाई हर जगह है। समझ में आ रहा है? अब आप सोचो कि जिस क्लास में आप पढ़ते थे, उस क्लास में 50 बच्चे होते थे, है ना? बट जो फर्स्ट आता था, सेकंड आता था, उसी की ज्यादा वैल्यू होती थी, उसी का ज्यादा नाम होता था, है ना? क्योंकि उसके अंदर कुछ डिफरेंट क्वालिटी होती थी, उसके अंदर कुछ डिफरेंट होता था। समझ में आ रहा है? तो समर सर भी टॉप 2 पे आए थे पूरे अनमोल सर की टीम में। ओके। एंड अगर मैं हाईएस्ट बिजनेस की बात करूं, ओके गाइस, एक सेकेंड, मेरे को वो पीपीटी दिख नहीं रही है। हाँ, तो हाईएस्ट बिजनेस की मैं बात करूं तो टॉप 5 में आए थे, और ये बिजनेस पूरे ऑल ओवर साल का होता है। मतलब पूरे साल में समर सर ने पूरे बिजनेस, मतलब पूरे अनमोल सर की टीम में टॉप 5 पे वो आए थे। इमेजिन कर सकते हो आप? मतलब 5-6 हजार लोगों को पीछे छोड़ के आना। राइट। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ। ओके, शिफ्ट करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। और अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको अचीवमेंट थोड़ी देर पहले बताया था कि 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट करी थी एट द एज ऑफ 21। देखो, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है ना? क्योंकि वी आर बिलोंग फ्रॉम फॉर एवर, है ना? तो हम हर चीज को प्रूफ वे में आपको क्लियर करेंगे। आपको यहां पे दिख रही होगी कि टाटा टियागो की गाड़ी उन्होंने अपने फादर को गिफ्ट करी है, राइट? टाटा टियागो की गाड़ी भाई 21 साल की एज में खरीदना, आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, 22-23 छोड़ो भाई, 28-29-30 साल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, अपने फादर के साथ जाएंगे शोरूम में, गाड़ी बुक कराएंगे, गाड़ी लेकर आएंगे, है ना? बट ये वो बंदा है जिसने 21 साल की एज में अपने फादर को 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट करी है, राइट? 23 साल की एज में खुद को 20 लाख का थार गिफ्ट करा है। आपको फोटोज में दिख रहा होगा, राइट? एंड गाइस, ये रील हम अभी चला नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है? तो आप समर सर का इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, ये रील डली हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? एंड नेक्स्ट है ऑफिसेस। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि समर सर ने एट द एज ऑफ 23, 23 साल की एज में चार चार ऑफिसेस उन्होंने खोल रखे हैं। एंड ये ऑफिसेस हैं जयपुर में, बिहार में, दिल्ली में एंड नोएडा में। ये चारों फोटोज आपको दिख रही होंगी, है ना? मतलब आप इन शॉर्ट इतना समझ जाओ कि बंदे ने 23 साल की एज में चार चार ऑफिसेस खोल लिए। लोग 28 साल की एज में दूसरे के ऑफिस में जाकर काम करते हैं, है ना? आज के टाइम पे लोग 28-29 साल की एज में जॉब करते हैं, दूसरे के ऑफिस में जाके काम करते हैं। बट ये वो बंदा है जिसने 23 साल की एज में चार चार ऑफिस ओपन करे, राइट? ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रिप, ठीक है? अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं। ये सारी चीजें तो हो गई, है ना?
पैसा भी कमा रहे हैं, है ना, लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो क्या सच में ये लाइफ को जेन्युइन में एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? राइट। ये आपको दिख रहा होगा कि समर सर ने तीन तीन इंटरनेशनल ट्रिप लिए हैं, और ये तीनों इंटरनेशनल ट्रिप कंपनी के बेस पे हैं। ठीक है, मतलब कंपनी ने समर सर को ये ट्रिप्स दिए। आपको दिख रहा होगा, पहला ट्रिप है थाईलैंड का, दूसरा है फुकेट, तीसरा है फीफी आइलैंड। ठीक है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो इनके इंस्टाग्राम पे। मतलब तीन तीन इंटरनेशनल ट्रिप, वो भी 23 साल की एज में। भाई मैं बोल रहा हूँ 25-26 साल के लोग ना पूरा इंडिया नहीं घूम पाते। ठीक है। और हम क्या, अगर मान लो मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो मैं क्या करता? गर्मी की छुट्टी होती तो नानी के घर जाता, या बुआ के घर जाता, या दादी के घर जाता, यही करता। इससे ज्यादा तो कहीं नहीं जाता, है ना। बट इस बिजनेस में आने के बाद मेरे को रियल पता लगा कि हम 22-23 साल की एज में भी इंटरनेशनल ट्रिप ले सकते हैं, क्योंकि जब समर्थ सर जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। राइट। क्योंकि ये तो सारा सिस्टम समर्थ सर का बनाया हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है सबको? ओके। अब आते हैं टॉप 10 परफॉर्मर पे। गाइज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, ठीक है, आप इनमें से किसी ना किसी के टीम के बेस पे हो गए, आपने इन्हीं में से किसी ना किसी के साथ बिजनेस समझा होगा। राइट। अब देखो, पहली चीज, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि हर जगह कंपटीशन है ना। कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पे कंपटीशन नहीं है। राइट। यहाँ पे आपको वो पर्सन दिख रहे होंगे जिनके साथ आपने बिजनेस समझा होगा। राइट। उन पर्सन को देखो आप, वो कितनी ज्यादा ग्रोथ ले रहे हैं। राइट। वो भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अकेले ही समर सर आगे बढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। राइट। अब आते हैं हम थोड़ी बहुत अर्निंग्स पे, कि जेनविन में इतने सारे लोग अर्निंग कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इट्स टाइम फॉर टीम अर्निंग। आपको अर्निंग दिख रही होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक सेकेंड गाइस, जूम करके मैं दिखा दूं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो महीने का 40,000, 60,000, 50,000, 51,000, ऐसे ऐसे मल्टीपल इतने सारे पैसे कमा रहे हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ लेवल अप विद समर्थ ग्रुप। उस ग्रुप में ऐड होने के बाद ही इन सारे लोगों के लिए वो चीजें पॉसिबल हो पाई। समझ में आ रहा है? जो पर्सन के साथ आप बिजनेस समझ रहे होगे, उस पर्सन ने आपको बताया होगा लेवल अप विद समर्थ ग्रुप के बारे में। राइट। उस ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको पता लग गया होगा क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होने वाली है, आप मॉर्निंग ट्रेनिंग लोगे, है ना। आपको डायरेक्टली आपको समर्थ सर का सपोर्ट मिलने वाला है। अब सोचो, जो पर्सन इतने सारे लोगों को गाइड कर चुका है, इतने सारे लोगों को सिखा चुका है, तो लगता है वो आपको नहीं सिखा पाएगा? भाई आपको तो इजीली वो गाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है ना। और जिस पर्सन के पास एक्सपीरियंस है उनके लिए तो सारी चीजें इजी है ना। अब देखो, टीम अर्निंग तो देखो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर दिख रही होगी, है ना, कि यहाँ पे आप ही की तरह जो पर्सन बिजनेस, जिन्होंने डिसीजन बनाया था, आप ही की तरह बिजनेस समझ के डिसीजन बनाया था कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, वो उस डिसीजन के बेस पे इतनी अच्छी खासी अर्निंग कर पा रहे हैं। राइट। ओके। नाउ गाइस, इट्स टाइम फॉर टेस्टिमनी फॉर न्यू सीट होल्डर्स। ओके। एंड गाइस, अभी आपने देखा होगा, स्क्रीन शेयर ऑफ एक बारी कर दूं मैं। ओके। एंड गाइस, आपने देखा होगा कि इस मीटिंग के एक अनदर भी होस्ट होने वाले हैं। राइट। इस मीटिंग के एक अनदर होस्ट होने वाले हैं। बट यार, ऐसे मैं नहीं बुलाने वाला उनको। पहले तो यार आप कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि जो पर्सन को मैं बुलाने वाला हूं ना, उन पर्सन ने अपनी टीम में मल्टीपल सुपरवाइजर्स बना रखे। एंड वो पर्सन ऑलरेडी एक ऐसे लेवल पे है जिस लेवल पे अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए आते हैं। मतलब उस पर्सन से आपको सीखने का मौका मिलने वाला है, जो पर्सन ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहा है। जिस पर्सन की अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, समर सर ने अपनी टीम में 5+ ऐसे मैनेजर्स बना रखे, उसी पर्सन में से एक ऐसा पर्सन आपको आके सिखाने वाला है। बट देखो, आप कैमरा ऑफ करके बैठोगे तो मैं इनवाइट नहीं करने वाला, मजा नहीं आएगा, है ना। थोड़ी एक्साइटमेंट बनाओ,
पक्का एक्साइटेड हो ना आप उनसे सीखने के लिए? पक्का बुला लूं? पक्की पक्की बात है। ओके ओके ओके। चलो। सो गाइस, हमारे जो नेक्स्ट होस्ट होने वाले हैं, एंड उनको भाई किसी भी नाम की जरूरत है नहीं, है ना? क्योंकि आपने पोस्टर में भी देख रखा होगा, है ना? एंड ही इज नन अदर देन आवर बिग ब्रदर संतोष भाई। संतोष भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई, आवाज आ रही है। ओके ओके भाई। भाई अब से आप कंटिन्यू करो, एंड थोड़ा बहुत आप इन्हें बताओ कि न्यू जो सीट्स होल्डर है, जो नए लोग हैं, वो कैसे कैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आप उन्हें बताओ। चलो ओके भाई, थैंक यू। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लोग कैमरा ऑन कर लो, ठीक है, क्योंकि देखो मैं सुबह शुरू से ही मीटिंग में ज्वाइन हूँ, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और कैमरा ऑन करके हूँ, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग हो ना, ये समझो आप कि यहाँ पे कैमरा ऑन करके फोकस के साथ मीटिंग देखोगे, सीखोगे, समझोगे ना, तब पैसा कमाओगे। क्योंकि हमारे बिजनेस में एक चीज बोली जाती है, फर्स्ट थिंग लर्निंग, ठीक है। तब जाके अर्निंग होती है, मतलब पहले आपको सीखना होगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं पैसे कमाने वाले हो, ठीक है। चलो ओके। तो अभी देखो हम ये देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अपने नए स्लॉट होल्ड किए हैं, ठीक है। मेरे को बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के भी दिख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने स्लॉट होल्ड किए हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि एक चीज की, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट्स आते होंगे, दिक्कत आती होगी कि सर हम कैसे स्टार्ट करें, है ना। हमारे तो मम्मी वाले मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, है ना। हमारे पास तो पैसे नहीं है। यही रीजन होता है ना, दिक्कत आती है। और कोई दूसरी दिक्कत तो नहीं आती है। यही दिक्कत होती है ना मेजर, ठीक है। तो अभी हम कुछ ऐसे लोगों से सुनने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने वर्क स्टार्ट कर रखा है ना। चलो ठीक है। तो वैसे अभी मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा, जिन्होंने अभी वर्क स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो एक बार फटाफट हैंड रेस कर दो, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंट वर्क समझा है, ठीक है, और जिन्होंने अपना स्लॉट बुक कर रखा है। फटाफट। हेलो। जिन जिन लोगों ने अपना स्लॉट बुक कर रखा है, ठीक है। एक सेकंड का मेरे को टाइम देना, ठीक है, एक सेकंड, बस एक कॉल आ रहा है, ठीक है। हेलो 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 हेलो। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि अभी आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी नए नए स्लॉट होल्ड किए हैं, ठीक है। तो चलो अभी उनसे भी पूछते हैं, ठीक है। तो एक बार हैंडल्स कर दो फटाफट, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी जस्ट स्लॉट होल्ड कर रखा है, ठीक है। कर लिया सारे लोगों ने? चलो यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे सामने एक लड़की दिख रही है, तन्नू शर्मा। आवाज आ रही है तन्नू? हेलो। अनम्यूट करना है आप एक बार, आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन क्या होगा? हेलो सर। हाँ जी तन्नू, कैसे हो? आवाज आ रही है मेरी? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। चलो बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा था तन्नू कि आपने कब स्लॉट बुक किया? क्या सर? आपने कब अपना स्लॉट बुक किया था, टोकन कब जमा किया था काम स्टार्ट करने के? आज किया था सर, 2000 का। आज ही किया था?
चलो यार बहुत बढ़िया, हाँ ठीक जी। है, मतलब 2000 से किया था कहीं ना कहीं, है ना? तो अब मुझे एक चीज हाँ सर। बताना, अभी आपने जब से किया है 2000 का टोकन किया है, जब से आपने टोकन किया तब से क्या क्या सीखा आपने? सर क्लासेस ले रही हूँ जब से मैंने सब, जैसे जैसे क्लासेस मिल रही है मैं सब कुछ देख भी रही हूँ और सीख भी रही हूँ। चलो बहुत हाँ जी सर। बढ़िया, ठीक है। हम्म। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। आप सर नेटवर्क इशू है शायद, भाई आवाज अभी बहुत नहीं आ सारे रही है लोग हैं क्लियर। जो मतलब, मेरी आवाज प्रॉपर नहीं है क्या? एक सेकंड। सर क्लियर नहीं आ रही एकदम। हेलो, चलो ठीक है, अभी आवाज क्लियर होगी, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ जी आप सर। म्यूट कर सकते हो तन्नु, ठीक है। मेरे सामने एक और ठीक है सर। आदित्य दिख रहा है, ठीक है। भाई आदित्य, आप एक बार अनम्यूट करना, आपको मैंने ऑप्शन दिया है। हेलो सर। हाँ जी आदित्य, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपने शायद ईयरफोन लगाया है, इसलिए आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। निकाल कैसे सकते हो? सर? हेलो। हाँ हाँ, अभी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। वैसे मुझे एक चीज बताना आदित्य, आपने कब टोकन किया था अपना? सर कल किया था 1000 रुपीज का। हेलो, आवाज लेक करी क्या मेरी? हाँ सर, मेरा मैंने नेटवर्क कल इशू किया है क्या? अच्छा अच्छा, कल किया था आपने, चलो बहुत बढ़िया, था। ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है सर आपकी? हाँ चलो ठीक है। आवाज क्लियर है या नहीं है, क्या दिक्कत आ रही हाँ है जी यार? सर, क्लियर है। समझ, ठीक है ठीक है, ओके ओके, क्लियर है मेरी आवाज। वैसे मुझे एक चीज बताना आदित्य, आपने कितना अमाउंट किया था, कितना अमाउंट से टोकन कराया था अपना? 1000 रुपीज का सर। 1000, चलो यार बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वैसे आपने कल का टोकन कराया तो अभी तक क्या क्या आपने सीखा है, समझा है यहाँ पे? सर मीटिंग्स मैंने अटेंड किया था, जैसे कि मैंने अपना कॉन्वर्सेशन स्किल्स बढ़ाया, अच्छा किया। जैसे मैंने लीड्स, ऑनलाइन लीड्स कैसे जनरेट करना है वो सीखा, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ सीखा मैंने मीटिंग से। चलो यार बहुत बढ़िया, मतलब कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वैसे कब तक बिलिंग कंप्लीट कर रहे हो आप? सर जी, मैं मतलब कल तक अपना मतलब पूरा बिलिंग कंप्लीट कर लूंगा। चलो यार बहुत बढ़िया, ठीक है। आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके। चलो, तो देखो भाई, मैं एक चीज बता दूं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर आप मुझे भी म्यूट करो, अनम्यूट करो, ठीक है। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको म्यूट अनम्यूट कर सकूं। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आप लोग के सर्टिफिकेशन के लिए, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जो, लड़के ऐसे हैं जो स्टार्ट किए हैं, ठीक है। क्या पता उनको लग रहा हो कि सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ क्या, कि सिर्फ मैंने ही पैसा दिया है या सिर्फ मैंने ही टोकन करा रखा है। तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट कर चुके हैं बहुत पहले से, ठीक है। तो कोई नहीं, चलो देखते हैं बाकी, और आगे लोगों से, और भी लोगों से सुनेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक बार आप स्लाइड चला देना भाई। चलो ठीक है। अब देखो क्या है कि जितने भी न्यू स्लॉट होल्डर थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास मीटिंग थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ठीक है। 5-5 मिनट अगर सबको बोलने का भी टाइम दो तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि मैं सबको अनम्यूट कर सकूं, फिर भी चलो अब देखते हैं कि आप अगर 6,998 रुपए का इनिशियल से करके आप वर्क स्टार्ट करते हो, ऑफर वाली सीट से अगर वर्क स्टार्ट करते हो, तो इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हम इंडिया वाले हैं और हमें फायदे में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि नहीं? हमें तो ये दिखता है ना कि भाई फायदा क्या हो रहा है हमारा, है कि नहीं? आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? हेलो, नेटवर्क इशू है क्या? मेरी स्क्रीन लैग कर रही है, मैं भी शायद। चलो ठीक है, हेलो हेलो, चलो ठीक है। तो
अभी देखो, अगर आप इनिशियल करके वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है, 6998 से वर्क स्टार्ट करते हो, तो एक सेकंड रुकना है। गाइस, 1 मिनट में आ रहे हैं संतोष सर। एक्चुअली उनको एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। कोई नहीं। सो गाइस, पहले कैमरा ऑन कर लो यार। आप सब कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हो? हेलो हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सबको? मेरी वॉइस तो आ रही है ना सबको? मेरा तो लैग नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। सो फटाफट यार कैमरा ऑन करके बैठो। आप कैमरा ऑन ही नहीं कर रहे हो। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस भाई, अभी आवाज आ रही है। चलो ठीक है भाई, अभी मेरी प्रॉपर है ना, स्टेबल है। ठीक है, चलो ओके, एक बार स्लाइड लगा देना भैया। चलो ओके, ठीक है। अब देखो, हम इंडिया वाले हैं, ठीक है, और हम इंडियन में एक चीज तो सबसे अच्छे से हमें आती है कि अरे भाई, हमारा फायदा क्या है ना? अगर हम किसी को एक पैसे भी दे तो क्या फायदा है हमारा, है ना? हम तो अपने घर का कूड़ा भी किसी को ना दें जब तक उसमें हमारा फायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर आप 6998 रुपए इनिशियल करके वर्क स्टार्ट करते हो, क्योंकि देखो मेरे टीम में बहुत सारे लड़कियां ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जिनको डाउट्स होता है, ठीक है, कि 7000 रुपए जो देंगे, 6998 रुपए जो देंगे, उसका हमें क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट बेनिफिट्स ये है कि तुम्हें 6998 के वर्थ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। देखो, मैं एक चीज बता दूं, जितना पैसा दे रहे हो ना, एक तरीके से देखा जाए वो पैसा वापस तुम्हें ही चला जाता है, प्रोडक्ट चला जाता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा एलोवेरा जेल, हनी, टूथ जेल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो, समझ में? तो आपका पहला सबसे अच्छा बेनिफिट जो है, टॉप वन नॉच का, कि ये है कि आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो कि अगला बेनिफिट्स क्या है। अगर आप 7000 रुपये देते हो तो क्या फायदा है उसका? देखो, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पे एक बार आप इनिशियल कर लेते हो तो लाइफ टाइम इनकम सोर्स हो जाता है, ठीक है। देखो, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है, बहुत कम लोग बताते हैं। देखो, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, अगर तुमने एक बार अपनी बिलिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है, टर्नओवर एक सर्टेन अमाउंट का टर्नओवर कर दिया, तो ऐसा नहीं कि एनुअल में फिर से चार्ज लगेगा, कि आपने एक बार अपनी बिलिंग कंप्लीट कर दी तो अगले साल फिर से लगने वाले हैं, ठीक है, या 6 साल बाद फिर से लगने वाले हैं। देखो, जैसे होता है ना, फोन का रिचार्ज करते हैं हम महीने में, या कोई ईयरली का पैकेज लेता है, तो साल में आप एक बार यहाँ पे बिलिंग कंप्लीट कर लिए, लाइफ टाइम के लिए वो प्लेटफॉर्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। भगवान ना करे कुछ ऐसा हो कि आप नहीं रहे इस दुनिया में, फिर भी वो तुम्हारे जनरेशन का कोई ना कोई काम कर रहा होगा उसी आईडी पे, ठीक है। चलो ओके, अब देखो अगला बेनिफिट्स देखते हैं कि और क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, मैं एक चीज बताऊं, मैं अपने टीम में हर एक बंदे को एक चीज बताता हूं कि देखो, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो हमें ईयरली या मंथली पैसा पे करना होता है ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन अचीवर्स क्लब लेवल अप विद समर्थ एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है जो लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने वाला है, एक सिंगल अमाउंट नहीं लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि काम करते हुए मेरे को 3 साल हो गए, और 3 साल में मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया यहाँ पे सीखने के लिए, ठीक है। जबकि मेरे को बहुत कुछ मैंने सीखा यहाँ से, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड भाई। अब देखो क्या है कि
बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मैं किसी रीजन की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, या नहीं करते हैं, तो वो क्या क्या रीजन होते हैं, चलो आए देखते हैं, ठीक है। देखो, पहला रीजन तो ये होता है कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं। अब देखो, किसके मम्मी पापा चाहते हैं कि मतलब वो घर बैठे पैसा कमाए? नहीं चाहते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो उनको नॉलेज नहीं होता है। आप मेरे को एक चीज बताओ, मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट किया था, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे पापा एक चीज बोलते थे भाई कि अगर सब लोग घर बैठे ही पैसा कमाने लगते हैं तो ठीक है, मैं भी अपना होटल बंद कर देता हूँ, मैं भी घर पे बैठता हूँ और देख मैं भी तुम्हारे साथ पैसा कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इस चीज की। आज देखो, घर बैठे पैसा कमा रहा हूँ, उनको भेजता हूँ तो उनको पता है, ठीक है। तो देखो, पेरेंट्स को आपको बताना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आप इस ग्रुप एज ग्रुप के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप बिना पेरेंट्स को बताए पता नहीं कौन कौन से लेवल की काम कर चुके हो, ठीक है। अगर वो चीजें पता चल जाए ना, तो अभी 8:30 9 बजे रात को तुम्हारे घर से मम्मी पापा बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें समझाने होंगे, मम्मी को पापा को, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो आप अपने फ्यूचर के लिए, घर वालों के लिए, ठीक है। तो किसी के मम्मी पापा नहीं मानते हैं, आपको बताना पड़ेगा उनसे, ठीक है। अगला प्रॉब्लम जो आता है कि भाई पैसे नहीं है। आप मुझे एक चीज बता दो, ठीक है, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेसमैन लाके खड़ा कर दो जिसके पास पैसे थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा ना कभी कि ये वाली कंपनी इतने करोड़ का इस बैंक से लोन लेके अपना काम कर रही है। दुनिया का जितना भी बिजनेसमैन है, ठीक है, सब ने कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज किए हैं या लोन लेके काम स्टार्ट किया था। मैंने भी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने अरेंज किए थे, ठीक है। मल्टीपल सोर्स है, आप एक बार ट्राई करो थोड़ा सा। ये माइंड भगवान ने उल्टे सीधे काम करने के लिए नहीं दिए, थोड़ा सा ये भी देखो कि आप कहाँ से पैसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, आपने देखा होगा ना, डे 2 में बताया होगा सर ने कि उन्होंने अपना पहले वाले बुक सेल करके पैसे अरेंज किए थे। भाई मल्टीपल सोर्स हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पास थोड़े बहुत सेविंग्स होते हैं, ठीक है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप के पैसे रखे होते हैं। कुछ पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, कुछ कजन से, रिलेशन रिलेटिव से, कहीं ना कहीं से आप थोड़ा बहुत अरेंज करके कर सकते हो। और थोड़ा बहुत तो तुम्हारा अपलाइन ही हेल्प कर देता है बिलिंग करने में, ठीक है। तो पैसे का समझो तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा चीज होता है ना, जो सबसे बड़ा फियर होता है एक इंसान के अंदर कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कि यार चलो कोई नहीं, कर तो लेंगे किसी न किसी तरीके से, ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या पता मैंने अपने बिलिंग कंप्लीट कर दिया, मैं पैसा ही नहीं कमा पाऊँ तो। ये भी होता है ना। बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है ये चीज है कि सर मेरे से होगा ये चीजें, मैं कर पाऊंगी। देखो मैं एक चीज बता दूं, मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट किया था तब मैं असिस्टेंट मैनेजर था क्या? नहीं था। पैसे कमाता था क्या? नहीं था। नहीं कमाता था। मेरे को इनविटेशन आता था? नहीं आता था। कहाँ से सीखा? यहाँ पे, ठीक है। देखो, मेरे को समझ सर एक ही चीज बोले थे, भाई अगर तू सीरियस है ना सीखने के लिए तो मेरे ऊपर छोड़ दे, ठीक है। कहाँ तक तेरे को जाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं बस जैसे बोलता जाऊंगा वैसे करते जा, ठीक है। और सच बताऊं, उस दिन से लेके आज तक मेरे को कभी खुद के माइंड लगाना ही नहीं पड़ा। जैसे जैसे समझ सर ने बोलते गए वैसे वैसे करते गया, कब सुपरवाइजर हो गया, कब एएम हो गया, कब टीम में सुपरवाइजर हो गया, नहीं पता चला, ठीक है। और आज इतनी बड़ी टीम हो गई कि 100 से ज्यादा लड़कियां लड़के ऐसे हैं जो डेली के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे होगा कि नहीं होगा आप खुद से जज मत करो, ठीक है। आप जब तक करके नहीं देखोगे आपको कैसे पता चलेगा? समझ में आया? तो सबसे हो जाता है, और सीखने के लिए हम बैठे हैं ना। आपका अपलाइन तो आपको 1000% बोलता है कि भाई तेरे को लगता है तेरे से नहीं होगा, तू बस मेरी बात मान ले, ठीक है। सबसे हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, आप लोग सोचते हो कि चलो ठीक है, पीयूष भाई ने बताया कि भाई इतने सारे लोग समर्थन के टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने अभी कुछ टाइम पहले कुछ लोगों को अनम्यूट कराया था, 2 3 ऐसे लोग जो अभी स्लॉट होल्ड किए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ऐसे लोगों से रूबरू कराने वाला हूँ, ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूँ जो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताना, कितने लोग एक्साइटेड हैं उनसे सीखने के लिए, सुनने के लिए कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। देखो मैं बताऊं, अनम्यूट करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर भी मैं 2 3 लोगों से ट्राई करूंगा कि पूछ ही लो, ठीक है। तो एक बार फटाफट कैमरा ऑन कर लो कि जितने लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर में
2-3 महीने हो गए और पैसा कमा रहे हैं फटाफट। ऐसे लोग कितने हैं जो 2-3 महीने से काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा। जल्दी से एक बार अनम्यूट करना भाई। हेलो। कैमरा ऑन करो पहले तो। गाइस हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो, ठीक है। और पहले तो कैमरा ऑन करो भाई, मेरे को पहला स्लाइड ही नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। भगवान ने भगवान ने इतना अच्छे अच्छे शक्ल दिए हैं सबको, ठीक है। तो दिखा क्यों नहीं रहो? आपको खुद से प्यार नहीं है? ये थोपड़ा चेंज नहीं होने वाला है, यही रहने वाला लाइफ टाइम। ठीक है, तो इससे प्यार करना सीख लो भाई आप। ठीक है, चलो ठीक है। मैं अनम्यूट करता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो मेरे को दिख रहा है कि भाई इसने काम स्टार्ट किया था, इसको तो मैंने ही इनवाइट किया था, ठीक है। तो चलो, मेरे सामने एक लड़का दिख रहा है, ठीक है। हिमांशु यादव। अनम्यूट करता हूँ भाई, हिमांशु एक बार अनम्यूट करना। आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है। कैसे हो भाई? सर हम बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। वैसे मुझे एक चीज बताना हिमांशु, आपने यस कब सर। स्टार्ट किया था ये फॉरएवर? सर 1 नवंबर। 1 नवंबर? यस तो सर। नवंबर, नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब लगभग लगभग आपको 3 महीने हो गए भाई, ठीक है। यस सर। तो वैसे मुझे एक चीज बताना, क्या प्रॉब्लम आया था आपको वर्क स्टार्ट करते रहे? स्टार्टिंग में तो जैसे जो सबको प्रॉब्लम आती है, बेसिक 6,999 6,998 वो अरेंज करने में। बट मतलब मैंने पैसा दोस्तों अरेंज करने से में? फिर इधर से कहीं ऐसे करके कुछ रखा था पैसे, तो फिर और मैं यहाँ पे बनारस में रहता हूँ, तो पापा मेरे को कुछ मंथली का भेजते थे, तो वहां का एक साथ ऐसे पैसे दो तीन ऐसे करके लगा दिया था कि मैं तो जानता था कि मेरे को ये पूरा क्लियर हो गया था कि भाई मेरे को यहाँ से इनकम आने वाली है। अगर फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, और ये तो फ्री का ही है, इसके बदले तो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ ये हुआ। चलो यार बहुत बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं देखो, लड़कियों के पास सेविंग्स होते, लड़के के पास तो नहीं होते, फिर भी इसने पापा के पैसे अरेंज करके किया था, ठीक है। वैसे लास्ट क्वेश्चन एक, हिमांशु मुझे एक चीज बताना, अभी तक कितना कमाया है तुमने यहाँ से? सर हर मंथ 10 to 15 के इजिली। चलो यार बहुत बढ़िया। मतलब सोचो अभी, ये मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आप म्यूट कर लो हिमांशु, ठीक है। ओके, अभी थैंक यू सर। हिमांशु की एग्जाम चल रही है, 12th का एग्जाम है, शायद 2-4 दिन में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सोचो, पढ़ाई करते हुए इस काम को कर रहा है और महीने के कितना बता है, 10-12-15 हज़ार रुपये हर महीने कमा रहा है, ठीक है। और इस महीने हिमांशु सुपरवाइजर भी होने वाला है, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मेरे सामने एक और लड़की भी दिख रही है, यशस्वी जोशी। आवाज आ रही है मेरी? एक बार अनम्यूट करना आप। जी सर, वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। कैसे हो? सर मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो मुझे एक चीज बताना, आपने कब स्टार्ट किया था ये फॉरएवर? सर मुझे 3 महीने हो चुके हैं। चलो ओके, ऑलमोस्ट मतलब इनको भी 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम आया था वर्क स्टार्ट करने में? सर प्रॉब्लम मुझे यही आई थी कि मुझे यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं था पहले तो, मतलब मुझे अपने पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने यही बोला था कि कुछ नहीं होता है ऑनलाइन में, इससे अच्छा तो तू गवर्नमेंट जॉब में ध्यान दे तो कुछ तो हो सकता है वहां से। बट सर मुझे पता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, एंड मुझे अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना था और लोगों से बिल्कुल डिफरेंट करना था। तो मैंने अपना एक डिसीजन बनाया कि हाँ मुझे करना चाहिए एंड मैं कर भी सकती हूँ। तो सर मैंने अरेंज किया था, सपोर्ट तो था नहीं बट हाँ मैंने अरेंज किया था कहीं ना कहीं से। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। एक लड़की के लिए और डिसीजन लेना, वो भी एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। वैसे मुझे एक चीज बताना, आप अभी तक कितने पैसे कमाए हो वहां से? सर मेरा यहाँ से हर मंथ 20 to 30 thousand तो हो ही जाता है। चलो यार बहुत बढ़िया, आप सोच सकते हो, ठीक है। आप म्यूट कर लेना, ठीक है। देखो मैं एक चीज बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, 20 से 30 हज़ार रुपए ना गवर्नमेंट जॉब वाले की सैलरी होती है। कहीं ना कहीं बिहार में तो 30 हज़ार रुपए ही होती है, ठीक है। हो सकता है यूपी में थोड़ा सा ज्यादा हो, कहीं और ज्यादा हो, ठीक है।
अब सोचो, कोई घर बैठे 30,000 रुपये कमा रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब भी करे ना 30,000 कमाए, तो घर बैठे तो जॉब नहीं करना होता है, कहीं बाहर जाके जॉब करना होता है ना। बिहार के लोग समझते होंगे, बाहर जाके कहीं किसी और शहर में शिफ्ट होना होता है, और रहने का खाने का सारा खर्च लगता है, फिर भी कट कटा के 10-15 हजार रुपये ही बचते हैं, ठीक है। और सोचो, लड़कियों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ये प्लेटफॉर्म है। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मेरे को फॉरएवर ने इसके लिए पैसा नहीं दिया हुआ, प्रचार करो, ठीक है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। लड़कियों के लिए घर से बाहर निकलना कितना सेफ है सबको पता है ना। अभी के आए दिन आपको न्यूज आते हैं। अब सोचो, घर से बाहर बारिश हो, तूफान हो, लोग किडनैप हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं, आप घर में बैठे हो, खाना खा रहे हो, मस्त आराम से काम कर रहे हो, क्या दिक्कत है? आपको कहीं जाना है, ऑफिस पे जाना है? नहीं ना। ट्रैफिक में लेट हो गए तो बॉस डांटेगा, टाइम से नहीं पहुंचे सैलरी कट होगी। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो चलो ठीक है। अब ऐसे लोगों से कुछ सुनते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे लोग थे जो 2-3 महीने से काम स्टार्ट करें। अब मैं उन लोगों को अनम्यूट कराने वाला हूँ जो लास्ट 6 महीने से काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो, मैं एक चीज बताऊं, फॉरएवर से कमाने वाले लोग ना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फॉरएवर एक समुंदर है, ठीक है। कुछ लोगों का माइंडसेट छोटा होता है तो वो मग्गा लेके जाते हैं, कुछ लोगों का थोड़ा सा बड़ा होता है तो बाल्टी लेके जाते हैं, और कुछ लोगों का बड़ा माइंडसेट होता है वो पूरा टैंकर ही लेके चलते हैं, ठीक है। कि चलो भाई, निकालेंगे जितना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट बताऊं, यहाँ पे बहुत सारा पैसा हर महीने फॉरएवर लोगों को दे रही है, अपने फॉरएवर बिजनेस ऑनर को दे रही है, ठीक है। आप जितना ले सकते हो लो, वो तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ ऐसे लोगों को अनम्यूट करने वाला हूं जो लास्ट 6 महीने से काम कर रहे हैं, और 6 महीने से भाई मल्टीपल लाख रुपए कमा चुके हैं। सच बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई फेक नहीं रहा हूं, ठीक है। तो चलो एक बार हैंड टच करना भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो लास्ट 6 महीने से काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बार आप हैंड टच कर देना, ठीक है। अच्छा, चलो यार, मेरे को रोहित का हैंड टच आ गया, ठीक है। और रोहित, एक बार अनम्यूट करना भाई, आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज आ रही है भैया। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। कैसे हो भाई? भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वैसे मुझे एक चीज बताना, रोहित, रोहित को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है। वैसे कब स्टार्ट किया था आपने वर्क? भैया अप्रोक्सीमेटली मेरे को 8 to 9 मंथ हो चुके हैं। चलो आठ यार, से नौ महीने बहुत बढ़िया, मतलब काफी एक्सपीरियंस होगा आपको, ठीक है। तो आपने भैया। जब स्टार्ट किया था, क्या क्या प्रॉब्लम आया था आपको? पेरेंट्स क्या बोल रहे थे, घर वाले पड़ोसी क्या बोल रहे थे? भैया देखिए, पेरेंट्स का तो हमेशा यही होता है कि अगर फॉर एवर करना है तो नहीं करना, या ऑनलाइन कोई बिजनेस करना है तो नहीं करना। मेरे ही पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट थे कि नहीं करना है तो नहीं करना, पढ़ाई कर, एमबीए कर, जो कर रहा है वो कर, स्टेबल हो जा। बट भैया मैंने डिसाइड यही करा कि नहीं, मुझे करना है पेरेंट्स के लिए ही, तो पेरेंट्स को मुझे कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना पड़ेगा। जिस दिन मैं कर लूंगा, पेरेंट्स ऑब्वियस सी बात है वो खुद मान जाएंगे। और सेम भैया हुआ भी वही सेम चीज। मैंने करा, अपना लेवल क्वालिफाई करा यहाँ पे फॉरएवर स्टार्ट करने के बाद, इनकम भी आई, बहुत अच्छा इनकम आई, इवन कर भी रहा हूँ। तो पेरेंट्स आज खुश भी हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे मुझे एक चीज बताना, ठीक है। लास्ट मंथ की आपकी अर्निंग कितनी थी रोहित? लास्ट मंथ की, इस month अ, की? भैया अप्रोक्सीमेटली 3,000 थे, टीडीएस कट करके। कितने? 43,000। सो सो 43, ठीक है। देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे टीम में, वैसे खास करके हमारे टीम में लेवल अभी समझता हूँ 20 से ज्यादा सुपरवाइजर है, ठीक है। अभी राइट नाउ बहुत सारे क्लोजिंग है, फॉलोअप है, इसलिए बहुत सारे लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए। ये तो मीटिंग बेसिकली उन लोगों के लिए था जो अभी वर्क समझ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद एक वो चीज है कि मेरे को 6 महीने से ज्यादा हो गए काम करते हुए, ठीक है। कितने पैसे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं, आप जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं एक चीज बता दूं, दुनिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे पैसा नहीं आए और लोग पागलों की तरह काम करें। हम देखते हो, हम रात में लगे हुए, सुबह लगे हुए, दोपहर में लगे हुए, खाना खाते हैं दिन में एक बार, रात भर काम करते हैं। फ्री में थोड़ी कर रहे हैं, कंपनी लाखों रुपए दे रही है, ठीक है, तब जाके हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट बताऊं, बेशक मतलब इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि फॉरएवर प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ, बट टाइम लग जाएगा, ठीक है।
तो अभी फटाफट स्लाइड ऑन करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है भाई? एक बार स्लाइड लगा देना आप। देखो मैं एक चीज बता दूं, ठीक है? लोग जब पैसा लगाते हैं ना, मान के चलो आप कहीं पे भी पैसा लगाओ तो पैसा निकालने का भी सोचते हैं साथ ही साथ। मान के चलो आप गड्ढे में कूद रहे हो, सपोज करो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो वहां पे निकलने का भी रास्ता देखोगे कहीं ना कहीं। तो लोग यहाँ पे जब 7,000 रुपये लगाते हैं ना, तो कैसे रिकवर होंगे? चलो ठीक है, 7,000 रुपये मैंने तो दे दिए, उसके प्रोडक्ट्स मिल गए आपको। फिर भी लोग सोचते हैं कि सर ये 7,000 रुपये कितने दिन में कमा लूंगी, ये कितने दिन लग जाएंगे मेरे को कमाने में। मैं बताऊं एक चीज, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो दिन का 2-2 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन से कमा रहे हैं। 2,000 तो मैंने कम कर दिया। आपने अगर ग्रुप में देखा होगा तो एक एक दिन में लोग ऐसे हैं जो 13-13, 14-14 इनरोलमेंट निकालते हैं, ठीक है? अब देखो एक छोटा सा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे लोग जो अभी जस्ट स्टार्ट किए, ठीक है? ये है रिकवरी प्लान, ठीक है? कि आप अपने पैसे को कैसे रिकवर कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब देखो क्या होता है, हमारे पास डेली का डाटा आता है जो हमारे साथ ऑनलाइन वर्क को समझने के लिए, सीखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? आपके अपलाइन उसमें से डेली 20 से 30 ऐसे लोगों का नंबर देंगे जो जिनको ऑनलाइन वर्क करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? आप उनमें से ऐसे लोगों को फिल्टर आउट करोगे जो रेडी है करने के लिए। मान के चलो आपको 20 लोगों का नंबर दिया गया है, तो 20 में से 2 4 5 लोग तो रजिस्ट्रेशन कर ही लेंगे। मैं बोल रहा हूँ उसमें से 2 लोग भी अगर 249 का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दिन के 500 रुपये होते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन से, ठीक है? और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख लो 1 से लेके 20 दिन तक आप कितने कमा लोगे। अब सोचो एक दिन का 500, ठीक है? तो 20 दिन में 10,000 रुपए। तुमने लगाए थे 7,000 रुपए, और 7,000 का तुम्हें प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है? तो मैं एक चीज बता दूं, ठीक है? ये आप सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करा के आप पैसे अपने रिकवर करा सकते हो। बाकी इसके बाद जितना कमाओगे ना, जितने लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे, 6,998 का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उससे जो आपको बोनस आएगा 25% का, वो अलग, ठीक है? तो मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन से ही मैंने बता दिया आपको कि मैक्स टू मैक्स आपको 10 से 12 दिन लगेंगे आपके पैसे रिकवर होने में, जो आपने 6,998 लगाया, ठीक है? अब देखो करना क्या है, ठीक है? आप कैसे वर्क स्टार्ट कर सकते हो, देखो सब कुछ बता दिया गया कि वर्क क्या है, कितने लोगों ने स्टार्ट किया, कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? अब देखो आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी जस्ट वर्क डे टू देखा होगा, किसी ने अपना स्लॉट बुक करा होगा 1,000 2,000 से, ठीक है? आप कैसे इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? इसके आगे एक नेक्स्ट स्लाइड आने वाला है, उसका स्क्रीनशॉट लेना, सिर्फ 25-24 सेकंड के लिए वो स्लाइड चलेगा। और स्क्रीनशॉट लेके अपने अपलाइन को फटाफट भेज देना, ठीक है? जितने भी लोग हो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसको और अपने अपलाइन को भेज दो। या तो आप टेक्स्ट कर सकते हो तो टेक्स्ट कर दो, आई विल बुक माई सीट इन 1 आवर, ठीक है? क्योंकि देखो मैं एक चीज बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, आपके अपलाइन की एक कैपेसिटी है, ठीक है? उनके पास लिमिटेड सीट्स हैं, वो लिमिटेड लोगों को ही गाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने अपने अपलाइन को भेज दो, ठीक है? आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं, ठीक है? वो भी देखो टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है, ठीक है? आप फटाफट लो स्क्रीनशॉट और अपने अपलाइन को शेयर कर दो, ठीक है? चलो ओके। अब भी देखो सारा कुछ हो गया, ठीक है? मैंने बता भी दिया कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या चीजें है। पीयूष भाई ने भी बहुत अच्छे से बताया, मैं शुरू से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ कैमरा ऑन करके, ठीक है? अब देखो मैं एक चीज बता दूं, ठीक है? बहुत लोग सोचते हैं ना कि सर यहाँ पे सच में पैसे आते हैं नहीं आते हैं। मैं एक चीज बताऊं, आपको स्टार्टिंग में ना मैनेजर लेवल तक बताया गया होगा, ठीक है? कि यहाँ पे आपके 4 लेवल है स्टार्टिंग में, ठीक है? मैनेजर के बाद भी बहुत सारे लेवल होते हैं, सीनियर, सोरिंग, सफायर, बहुत सारे लेवल होते हैं, ठीक है? कंपनी आपको 11 अलग अलग तरीके का इनकम देती है, 11 अलग अलग तरीके से पैसे देती है, ठीक है? पीयूष भाई आवाज आ रही है क्या मेरी? यस यस भाई, आवाज आ रही है। चलो ठीक है भाई, एक बार स्पॉटलाइट कर लो, ठीक है? अब देखो सारा कुछ तो बता दिया गया आप लोगों को कि कैसे आपको वर्क स्टार्ट करना है, पैसे कैसे आएंगे, सारी चीजें, ठीक है? अब जाओ फटाफट। वैसे मुझे एक चीज बताना पीयूष, जी सर। इन लोगों को थोड़ा सा बता दो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने अभी अपना स्लॉट बुक किया होगा 1,000 से 2,000 रुपए से, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को पैसों से रिलेटेड ही ज्यादा दिक्कत आती है, मुझे जहां तक पता है, ठीक है?
तो एक बार इनको बता दो कि इनके अपलाइन के पास कुछ ऐसे लिमिटेड ऐसे सीटें हैं ना जिन पे एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, आप अपने अपलाइन को जाओ, कॉल करके देखो। ठीक है, क्या पता आपको प्रोडक्ट्स कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, या देखो मैं एक चीज बता दूं, भाई अगर जैसे मेरे आप। को अभी एक मैसेज आया हुआ है हाँ, कमर सर के साइड से कि अभी जो भी पर्सन आधे घंटे के अंदर अंदर अपना सीट कंफर्म कराता है बिल्कुल तो उससे एक बेस्ट ऑफर मिलने वाला है अमाउंट के थ्रू। मतलब आप जो मिनिमम अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मतलब जो आपका बिजनेस 6,998 से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है। जिस भी पर्सन के साथ आप बिजनेस समझ रहे हो, उस पर्सन वो पर्सन आपको वो एक डिस्काउंट अमाउंट देगा। ठीक है। अब सोचो, इससे बेस्ट पार्ट तो संतोष भाई कुछ नहीं हो सकता भाई। बिल्कुल मतलब भाई मेरे को भाई लिटरली बता रहा हूँ संतोष भाई, जलन हो रही है भाई कि हमारे टाइम पे ये 7,000 वाला ऑफर क्यों नहीं था। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आप इनसे ज्यादा पैसे भी कमा चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो मैं एक चीज बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, आप जाओ फटाफट अपने अपलाइन से बात करो और काम स्टार्ट करो। ठीक है, ओके, और कुछ बताना है भाई? नहीं नहीं भाई, अब तो क्या ही बताना, अब तो इन्हें सिर्फ एक डिसीजन लेना है फटाफट। गाइस, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है इस मीटिंग का, आप उनको फटाफट टेक्स्ट करो, आई विल कंफर्म माई सीट विद इन 1 आवर। एंड आप फटाफट सीट कंफर्म करो। एंड देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस मीटिंग को हम बहुत जल्दी एंड कर देंगे, 1-2 मिनट में। ठीक है, बस लास्ट चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा ना कि स्टार्ट करूँ ना करूँ, पैसे लगाऊं ना लगाऊं। बट एक चीज मेरे को आप बताओगे, 2026 स्टार्ट हो गया ना, 2026 के 1.5 महीने निकल गए। 1.5 महीने में आपने फालतू 1,000-2,000 रुपए खर्च नहीं करे होंगे। बिल्कुल वैलेंटाइन वीक चल रहा है भाई, इधर उधर तो उड़ा दिए होंगे, है ना। बिल्कुल राइट। इनको इम्प्रेस करने में, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में इधर उधर तो हो जाते हैं, है ना। तो आप एक चीज बताओ, आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, ठीक है। अब करियर स्टार्ट करने में आप इतनी छोटी सोच रखोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। और एक चीज आप हमेशा दिमाग में बैठा लेना, आप बिजनेस स्टार्ट करो ना करो, बट एक चीज ना यहाँ पे फिट कर लो, इंसान की सोच और पैर की मोच कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है। तो बिल्कुल सोच आप बड़ी बनाओगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है। और एक डिसीजन बना पाओगे तभी आप कर पाओगे। क्योंकि एक चीज आप माइंड में बैठा लो, आपके पास बहुत टाइम है अच्छी जिंदगी के लिए, बट आपके पेरेंट्स के पास बहुत कम टाइम है। ठीक है, अच्छी जिंदगी के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर आप चाहते हो जेन्युइन में लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना, ठीक है। हर किसी ने सोचा होगा 2026 में बेस्ट बनाऊंगा, 2026 में मैं अच्छी स्टार्टिंग करूंगा, 2026 मेरी गरीबी का आखिरी साल होगा। गरीबी बिल्कुल का भाई, आखिरी बिल्कुल। साल तभी हो सकता है जब आप कुछ नया स्टार्ट करोगे। चलो, ये बोल रहा हूँ संतोष भाई। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो भाई आप फटाफट, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है, फटाफट उसे मैसेज करो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और उससे रिक्वेस्ट करो कि भाई मेरे को आप सीट दो। क्योंकि देखो, आपकी तरह बहुत सारे लोग बिजनेस समझ रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल, चलो ठीक है। बोला जाता है ना एक चीज की, क्या बोला जाता है कि रिक्स इज बेटर देन रिग्रेट। ठीक है, आप पछताओ इससे बढ़िया कि करके देख लो। ठीक है, क्या पता आप पैसा कमा लो, है ना। क्या पता आप मैनेजर बन जाओ, क्या पता आने वाले 6 महीने के बाद आप तुम मेरे जगह पे होके मीटिंग ले रहे हो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सेशन चल रहा है। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, रिग्रेट करने से अच्छा है कल को जाके तुम रिग्रेट करो कि उस दिन बिलिंग कर लेना चाहिए था। देखो पैसे आज नहीं तो कल तुमसे कहीं ना कहीं तो खर्च हो जाने हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे अगर खर्च करते हो, बोला जाता है ना कि पैसा और टाइम किसी ऐसी जगह पे लगाओ ना जहां से आने वाले टाइम में मल्टीपल पैसा आए। ठीक है, कुछ ना कुछ पैसे आए। ठीक है, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे जो पैसे लगा रहे हो वहां से प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और वैसे प्रोडक्ट्स जो आपको फॉरएवर से बाहर नहीं मिलने वाले हैं, ये गारंटी दे रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, भाई संतोष भाई, एक चीज तो हम बताना ही भूल गए भाई। जो बिल्कुल प्रोडक्ट आने वाली है भाई, वो प्रोडक्ट तो हम डेली यूज करते हैं भाई। बिल्कुल। जेल तो अभी हम डेली यूज करते हैं, शैम्पू तो डेली यूज करते हैं, बस अभी तो देखे हम होंगे, मैं मीटिंग में हमेशा ऐसे अपने लिप्स पे इसको यूज करते रहता हूँ, है ना, एलो लिप्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके होंठ काले रहते हैं, यूज करके देखो। ठीक है,
पिंक हो जाएंगे। अगर तुम मेल हो ना, लोग बोलेंगे लिपस्टिक यूज करते हो क्या, ठीक है, यूज करके देखो आप। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यूज करोगे तब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो भाई इन्हें सिर्फ अपना ब्रांड चेंज करना है। जो आप कोलगेट यूज करते हो उससे उस कोलगेट को आपको खाली फॉरएवर में कन्वर्ट करना है। अगर आपने ब्रांड चेंज करा तो ब्रांड आपको इतना पैसा देगा कि आप अपनी घर की हर एक दिक्कतें आराम से खत्म कर लोगे। ठीक है। बिल्कुल। तो अब संतोष भाई मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, ठीक है, अपने अपलाइन से बात करने के लिए। तो गाइस, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है फटाफट उसे कॉल करो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड आज से ही डिसीजन बनाओ। एंड आप ग्रुप का एक्सेस लो एंड ग्रुप के सारे बेनिफिट उठाओ। ओके। ओके ओके तो ओके। गाइस मीटिंग को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। एंड फटाफट टेक्स्ट करो एंड कॉन्टैक्ट टू योर